चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो आजसू हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, वो जान लीजिए इतिहास में उन लोग का नाम लिखाएगा। झारखंड का जयचंद, वो झारखंड का जयचंद के चलते आज झारखंड लूट रहा है। बाहर के लोग जैसे संजय सेठ जैसे लोग, सुबोधकांत साह जैसे लोग, लड्डू सिंह जैसे लोग, या और अन्य बहुत सारे, किनका नाम ले भैया, यहाँ तो अनगिनत हैं। गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, चमगादड़ की तरह पेड़ में उठकर उल्टा लटके हुए हैं। रात को आएंगे, निकलेंगे, देखेंगे कहाँ पर लूटना है और वो लूट के चले जाएंगे। आकाशचारी देवता है मेरे भाई, आकाशचारी देवता समझते हो? ग्लोबल गांव के देवता, ग्लोबल गांव के देवता मतलब मैं बता रहा हूँ, जो लोग आकाश में ही उड़ते हैं, धरती में कदम नहीं रखते हैं, देखते हैं आकाश से ही, बेटा देख रहा है कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ अबरख है, कहीं हीरा है, कहाँ किस तरह का खनिज पदार्थ है, कहीं कहीं पेट्रोलियम है, किस तरह, जितनी भी पदार्थ को वो ऊपर से देख रहा है। और ऊपर से ही जो है यहाँ के जयचंद लोग दिल्ली में जाके डील करते हैं और सौदा करते हैं, और यहाँ की जमीन को, अन्य आदिवासियों के, मूलवासियों के, यहाँ के खतियानदारी को, जमीन को लूटने का प्रयास करते हैं और कहीं कहीं लूट भी रहे हैं। सारी जनता, माता, सारी माताओं का, बहनों का आशीर्वाद है तुम्हारे प्रति कि तुम कहीं भी रहो तुम जीत रहे हो और तुम जीतोगे, जीतोगे, जीतोगे। अच्छा, क्या लगता है कि जेबीकेएस के साथ ही ऐसा क्यों? जब जयराम महतो नॉमिनेशन करने जाते हैं उस टाइम भी प्रशासनिक दबाव पड़ता है, जो डिटेन करने की बात सामने आती है। देवेंद्र नाथ महतो जब नॉमिनेशन फाइल करने आते हैं तब भी इस तरह का घटना सामने आता है। बाकायदा जयराम महतो को डिटेन तो नहीं किया गया, लेकिन इनको जेल भेज दिया गया। इसको क्या लगता है? देखिए, जेबीकेएस आज 2.5 वर्षों से आंदोलन कर रहा है, और ये कोई साधारण आंदोलन नहीं कर रहा है। ये आंदोलन कर रहा है यहाँ के खतियानदारियों के प्रति, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो खाटी लोग हैं, उनके प्रति लड़ रहा है, उनकी आवाज़ बना हुआ है। तो बाहर के जो आक्रांताएँ हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, पैसा दे करके आए हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ है, उनको ये हजम नहीं होगा, क्योंकि खतियान मतलब जड़ जमीन है ना। के सारी जनता, माता, सारी माताओं का, बहनों का आशीर्वाद है तुम्हारे प्रति कि तुम कहीं भी रहो तुम जीत रहे हो और तुम जीतोगे, जीतोगे, जीतोगे। अच्छा, क्या लगता है कि जेबीकेएस के साथ ही ऐसा क्यों? जब जयराम महतो नॉमिनेशन करने जाते हैं उस टाइम भी प्रशासनिक दबाव पड़ता है, जो डिटेन करने की बात सामने आती है। देवेंद्र नाथ महतो जब नॉमिनेशन फाइल करने आते हैं तब भी इस तरह का घटना सामने आता है। बाकायदा जयराम महतो को डिटेन तो नहीं किया गया, लेकिन इनको जेल भेज दिया गया। इसको क्या लगता है? देखिए, जेबीकेएस आज 2.5 वर्षों से आंदोलन कर रहा है, और ये कोई साधारण आंदोलन नहीं कर रहा है। ये आंदोलन कर रहा है यहाँ के खतियानदारियों के प्रति, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो खाटी लोग हैं, उनके प्रति लड़ रहा है, उनकी आवाज़ बना हुआ है। तो बाहर के जो आक्रांताएँ हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, पैसा दे करके आए हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ है, उनको ये हजम नहीं होगा, क्योंकि खतियान मतलब जड़ जमीन है ना। तो ये लोग लूटना चाहता है और ये लोग बचाना चाहता है, दोनों का देखिए विरोधाभास है। ये जेबीकेएस बचाना चाहता है और अन्य पार्टियों यहाँ के झारखंडियों को लूटना चाहता है। तो जो लूटना चाहता है वो तो चाहेगा कि जो लूटना चाहता है वो तो चाहेगा बचाने वाला के ऊपर हावी हो, और बचाने वाले के ऊपर दमनकारी षड्यंत्र अपना रचें। और वो लोग अभी कामयाब भी हुआ है, क्योंकि हमारे इसमें जयचंद की कमी नहीं है, हमारे लोगों में जयचंद की कमी नहीं है, क्योंकि जो भी केंद्रीय पार्टी है, जो भी बड़ी पार्टियां हैं, उनके घटक पार्टी तो यही की है। तो वो यहाँ के झारखंड के जयचंद हैं, जान लीजिए। चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो आजसू हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, वो जान लीजिए इतिहास में उन लोग का नाम लिखाएगा। झारखंड का जयचंद।
और वो झारखंड का जयचंद के चलते आज झारखंड लूट रहा है। बाहर के लोग जैसे संजय सेठ जैसे लोग, सुबोधकांत सहाय जैसे लोग, लड्डू सिंह जैसे लोग, या और अन्य बहुत सारे, किनका नाम ले भैया, यहाँ तो अनगिनत हैं। गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, चमगादड़ की तरह पेड़ में उठकर उल्टा लटके हुए हैं। रात को आएंगे, निकलेंगे, देखेंगे कहाँ पर लूटना है और वो लूट के चले जाएंगे। ये आकाशचारी देवता है मेरे भाई। आकाशचारी देवता समझते हो? ग्लोबल गांव के देवता। ग्लोबल गांव के देवता मतलब मैं बता रहा हूँ, जो लोग आकाश में ही उड़ते हैं, धरती में कदम नहीं रखते हैं, देखते हैं आकाश से ही। बेटा देख रहा है कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ अबरख है, कहीं हीरा है, कहाँ किस तरह का खनिज पदार्थ है, कहीं कहीं पेट्रोलियम है, किस तरह, जितनी भी पदार्थ को वो ऊपर से देख रहा है। और ऊपर से ही जो है यहाँ के जयचंद लोग दिल्ली में जाके डील करते हैं और सौदा करते हैं, और यहाँ की जमीन को ओने आदिवासियों के, मूलवासियों के, यहाँ के खतियानदारी को, जमीन को लूटने का प्रयास करते हैं। और कहीं कहीं लूट भी रहे हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। अभी हाल ही फिलहाल में आप देख लीजिए, नेशनल हाईवे NH-33 का अधिग्रहण हुआ है। आप लोग देखते हैं बाकायदा बहुत खुश भी हो रहे होंगे कि भैया NH-33 बन गया। अरे NH-33 बन तो गया मेरे भाई, यहाँ 1000 करोड़ का सौदा हुआ है। 1000 करोड़ का सौदा हुआ है। अब बोलिए कैसे 1000 करोड़ का सौदा हुआ है? मैं आपको बता रहा हूँ। रामपुर से लेकर के महुलिया तक किसी भी रैयत को पैसा नहीं मिला। जान लीजिए, कहीं कहीं यदा कदा किसी सीट को मिला होगा, नहीं तो 50% लोगों को पैसा नहीं मिला है। लास्ट में NHI बोल दिया कि भैया हम तो अधिग्रहण ही नहीं किए हैं। और अधिग्रहण नहीं किया है, अरे काना, तो वो पोल खूंटा क्यों लगाया? जमीन को तो कब्जा कर लिया है ना। कोई भी पुल आप देख लीजिए, बाएं तरफ का पुल बना है, दाएं तरफ का पुल नहीं बना है। तो ये क्या है? ये लूट है ना। अगर ये लूट नहीं है तो वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ का स्थानीय सांसद को आवाज उठाना चाहिए था। चलिए आपसे और बात करें। हाँ। राजू, तो कैसे देखते हैं जेबी केसेस के इतने बड़े बड़े चेहरा जो हैं उन पर इस तरह का घटनाक्रम सामने आता है, जेल भेजा जाता है, कैसे आप लोग इस जन आंदोलन को, आप लोग जो वोट में तब्दील करने की बात कर रहे थे, इसको कैसे करिएगा? अब तो नेता सब अंदर जा रहे हैं। अरे नेता अंदर जाएगा तो क्या, जयराम महतो ने 100 में से 99 नेता पैदा कर दिया है कि नहीं? आज टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो एक तो मुख्य चेहरा है। अगर वो जेल चले जाएंगे तो 99 चेहरा बाहर है। 99 हर एक विधानसभा में 99 चेहरा है, हर एक विधानसभा में। ये कम से कम टाइगर जयराम महतो ने लोगों में ये सवाल करना सिखा दिया है। देखो, जिस उंगली से हम वोट करते हैं और उसी उंगली से सवाल करना सिखा दिया है। तो उन्होंने कहा है कि अगर यदि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आपको सवाल नहीं, आपका जो सवाल है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसी उंगली से आप वोट कीजिए उसको जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है। आज टाइगर जयराम महतो की पूरी पार्टी ने जगह जगह पे, पूरे झारखंड में, यदि बिना कोई पद पे रह करके सिर्फ आंदोलन के रास्ते, ठीक है, 17 करोड़ रुपया यदि लोगों को दिलाया है, तो वो क्या है? सिर्फ एक सच्चाई है, एक अच्छाई की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई। और वही लड़ाई, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो, टाइगर जयराम महतो वो अगुवाई थे, लेकिन उनके पीछे और 100 लीडर्स तैयार है। तो वो लीडर्स काम करेंगे। चलिए ठीक है, अगर जिन्हें हमारे टाइगर जयराम महतो के ऊपर किसी तरह षड्यंत्र रचा गया, देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर षड्यंत्र, कहीं ना देखिए, ये तो साफ साफ उधर दुनिया देख रही है कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले या नॉमिनेशन के दिन किसी को जेल भर देना, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा समर्थक को दिख रहा है, हमारे जो समर्थक बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके आने वाले उनके जो विपक्षी है, यदि मैं रांची लोकसभा की बात करूं, संजय सेठ और उसकी जो और जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी आए हैं यशस्विनी सहाय जी, ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि जेबी केसेस का इस तरह से डे बाय डे जो समर्थक बढ़ रहे हैं, तो कहीं वो समर्थक आने वाले 25 मई तक इतने ना हो जाए कि हमारा वोट बैंक पे तो ये ताला लग साजिश, जाए। आपका कहना है कि साजिश हो रहा है? बिल्कुल साजिश है। मेरा क्या कहना है, दुनिया कह सकती है, जो हम देख रहे हैं उसको हम झूठ नहीं कह सकते। जो हमारे आंखों पे दिख रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, ये साजिश है। अरे यही इसी मैदान पे तो देवेंद्र नाथ महतो बोला था कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, तो क्या घंटा कर रहे थे प्रशासन उस समय? क्यों नहीं आया उस समय गिरफ्तार करने के लिए? आज नॉमिनेशन में, चलो नॉमिनेशन की बात करते हैं, यदि इससे पहले कितने सारे केसेस लगे हुए हैं, देवेंद्र नाथ महतो हर पंचायत में जाकर के अपना चुनावी सभा का आगाज कर रहा था, स्टार्टिंग कर रहा था, अब उसमें से उठा कर सकते थे, लेकिन बिफोर नॉमिनेशन, अब नॉमिनेशन से एक दिन पहले आके
उसको गिरफ्तार करने का प्रयास ये सिर्फ ये दिखाता है कि इन लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि ये छात्र अब डरने वाला नहीं है। मरता क्या नहीं करता, गला कट जाएगा, ऐसो भी तो मर रहे हैं और मरेंगे तो मार के ही मरेंगे। तो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। राजनीति में हमें वो जगह मिलता है तो हम वो काम करेंगे कि ऐसे पूंजीपाती शोषित वर्ग को जो सता रहे हैं उनके लिए हम लड़ेंगे और पूंजीपातियों को अरेस्ट करवाएंगे। आज क्या लगता है कि जिस तरह से नॉमिनेशन सफलतापूर्वक आप लोग का हो गया है, जिस तरह से बाधाएं पहले अभी तो फिलहाल हम लोगों का जो प्रस्तावित के साथ और वकील के साथ नॉमिनेशन हो गया है और बहुत सही तरीके से नॉमिनेशन हुआ, टाइम पे हुआ। किसी तरह का कोई नॉमिनेशन में कोई और बाधा नहीं हुई। बाहर निकलने का कितना चांस है सर? बाहर निकलने का देखिए कोई ऐसा नॉन अवेलेबल केस तो है नहीं, सारा अवेलेबल केस है। क्योंकि उनको अब अंदर कर दिया तो अब फिजिकल बेल मिलेगा उसको। पहले एंटीसेप्टिक बेल का ये तो होता था कि एंटीसेप्टिक बेल ले लेंगे, लेकिन अब जो है वो अंदर हो चुके हैं तो हम लोग फिजिकल बेल हम लोग को मिल जाएगा 2 से 4 दिन में। कल संडे है, मंडे के बाद जो है उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।